अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो जी पिछली दो वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट जो है समझा था। इस वीडियो में हम 1.3 का आगाज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये जो नंबर हैं इनको ग्राफ करें। तो देखते हैं। ये देखें, पहली रकम उसने हमें दी है 2+3 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये वाला एक एक्स ये जो है नेगेटिव और ये वाई जो है ये नेगेटिव, ये दोनों प्लस। ये आपको पता होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें, ये जो रकम है ना, इसमें आपने ये देखना है कि पहली रकम जो है वो एक्स है और दूसरी जो है वो वाई है। ठीक है, ये पक्का आपने याद रखना है, पहली रकम एक्स है और दूसरी वाई है। अब देखें, अब इसकी हम लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे? ये अगर x है तो x, तो ये अब इसमें दो x हैं ग्राफ में, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो इधर देखिए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, इसके साथ प्लस है, माइनस नहीं है। तो यानी कि ये जो 2 है ये इस x एक्सिस पे कहीं पे आ रहा है। तो हम लेट करते हैं कि 2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव का है और ये x है, पहली रकम x है दूसरी y है। अब y को देख लें, y भी यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर दो y हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इधर अगर पॉजिटिव है तो यानी कि इस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कहीं पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी, यहाँ पे लेट करते हैं कि 3 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में हम मिलाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे वो पॉइंट जो होगा वो इसकी लोकेशन होगा। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद इन रकमों को देख लेना है, जमा मनफी का ख्याल करते हुए हमने इनकी लोकेशन आराम से निकाल लेनी है। इस तरह 2 देखें तो उसने दिया है -6। ये वैसे 2, ये मैं किताब से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने 1 किया ना, इसी तरह ये देखें 2 भी वैसे का वैसे ही है। इधर ये माइनस आ रहा है, ये वाई माइनस का है, तो ये माइनस वाई के ऊपर ग्राफ होगा। ठीक है, अब इधर देखें, ये दोनों माइनस के हैं, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो ये दोनों एक्स जो माइनस है ग्राफ में उस पर 2 आएगा और -3 वाई पे आएगा। ठीक है, माइनस वाई पे, इस पे -2 जो है ये एक्स है, माइनस है ना, तो ये -x पे आएगा ग्राफ में जो है। इस तरह ये जो है पॉजिटिव वाई पे आएगा। तो इस तरह सिंपल है। अब ये देखें पांचवा जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, -6 उसने सिर्फ दी है। तो इसको देखें, -6 है ना, हमारे पास एक रकम है या इसके साथ, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, x हो गया। अब हमारे पास y तो है नहीं, तो हम खुद से y ले लेंगे, -6 + 0 आयोटा। ये जो 0 है ये हमारे पास y है। ठीक है, अब हमारे पास x और y दोनों मौजूद हैं, तो अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये देखिए, x एक्सिस y एक्सिस, ये x नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये y नेगेटिव ये y पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, इसको देखना है। x हमारे पास नेगेटिव है ना, तो हमारे पास x ये नेगेटिव है, तो यानी कि इस x एक्सिस पे ये -6 कहीं पे आ रहा है। तो हम लेट करते हैं कि यहाँ पे आ रहा है। और y क्या है, y है तो पॉजिटिव लेकिन है ही 0, यानी कि अगर इधर कोई रकम होती तो वो इस y पे आनी थी। ये पॉजिटिव y है, इस y पे आनी थी, लेकिन ये इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि हमने खुद से लगाई है और ख़ुद से हम 0 लगा सकते हैं, 0 के अलावा कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर ये 0 है यानी कि ये 0 बिल्कुल इधर ही होना है नुक्कड़ में, तो ये इसकी लोकेशन यही होगी। ठीक है, क्योंकि ये हम ऊपर कहीं पे जाकर मिला तो सकते नहीं है, क्योंकि ये यहीं पे है तो यहीं पे ये आपस में मिल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है ये इसकी लोकेशन ये वाली है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह के हैं। ये देखें, इधर मैंने लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चन सोल्यूशन लाइक दिस। तो ये आपने भी जो है ना इसको तब ये लिखना है जब आपको समझ में आ जाए। वैसे आपने मुकम्मल सारा हल कर लेना है, बिल्कुल सेम इस तरह के हैं। ग्राफ ड्रॉ करके जमा मनफी को देखते हुए आपने जो है उसकी लोकेशन फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगेन वही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1.2 में हमने इतने सारे क्वेश्चन इसके किए हैं। कहता है -3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने 1.2 में मालूम किए थे। किस तरह? सबसे पहले तो हम इसको z की इक्वल रखेंगे, इसे नाम दे देंगे z का। ठीक है, लेट करेंगे कि z = -3 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे? z को 1/z की इक्वल रख के, z हमारे पास क्या है, इसको हम 1/z की इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये देखें 1/z = 1 ये वाला आ जाएगा, और z हमने ये लेट किया था ना, तो z ये आ जाएगा -3 आयोटा। अब अगेन इसको ये बटे के नीचे आ रहा है, साथ में आयोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे आयोटा से। ठीक है, तो देखें आयोटा 1 ज़रा आयोटा आ जाएगा। ठीक है,
और नीचे देखें -3 आयोटा का होल स्क्वायर, -3 ये वाला और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा का स्क्वायर। ये आयोटा वैसे का वैसे ही, -3 वैसे का वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, आयोटा बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, और आयोटा हम अलहदा कर लेंगे तो इधर 1 बच जाएगा, 1/3 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह कहता है कि 1 - 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करें। अगेन वही स्टेप करेंगे, सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे z का, लेट करेंगे z इक्वल टू दिस, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे, z इक्वल टू z, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू 1/z। ठीक है, 1/z लेंगे जी, 1 ये वाला आ जाएगा इसका, और z की जगह पे z हमने ये लेट किया था तो ये आ जाएगा। अब अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे इस पूरी रकम के साथ, जो हमने पीछे सारे स्टेप इतने सारे किए हैं। पिछली 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें, आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। ये ऊपर वाली रकम जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी ऐसे कैसे ही आ जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसलिए। नीचे देखें a - b इंटू a+b, फार्मूला बन रहा है a² - b², तो ये देखें 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये ऊपर वाली रकम ऐसी की ऐसी, नीचे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आ जाएगा, माइनस, अब देखें आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, और ये माइनस उस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली रकम वैसे के वैसे ही, 4 और 1 प्लस होंगे तो 5 आ जाएगा। ये देखें 5 दोनों के नीचे है तो अलहदा अलहदा कर देंगे, 1/5 प्लस 2/5 और आयोटा साथ में आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसी तरह कहता है -3 एंड -5 आयोटा का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करें। सेम यही स्टेप हैं, आपने खुद से करने हैं, नहीं होते तो आपके सामने हल हुए पड़े हैं, आपने जो है इधर से अच्छे से देख लेना है। ये भी अगेन वही है, इसको भी आपने खुद से, जाहिर सी बात है मैथ है, देखने से नहीं आएगी, अगर जब तक आप खुद से हल नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगर नहीं होते तो आप जो है ना यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल स्टेप हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, देख के भी समझ आ जाएगा। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का पहला जो सवाल था वही हमने जो है इसी की तरह का था, सॉरी 1.2 का, हाँ 1.2 का जो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था वहाँ पे अगेन जो है यही स्टेप वहीं पे आए हुए थे और यहाँ पे भी वही हैं, सिर्फ रकमें चेंज हैं, करना वही है काम। देखें कहता है सिंप्लीफाई, बस इनको सिंपल शक्ल में लिखना है। एक सवाल हम देख लेते हैं, बाकी आपने खुद से करने हैं। देखें कहता है, अच्छा सॉरी अजानें हो रही हैं तो उसके बाद करते हैं। अच्छा जी, देखें ये पहला स्टेप भी आपने खुद करना है, इसमें जो है ना ये दूसरा सवाल है, ये मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि आप इसमें जो है ना फंस ना जाएं कहीं। मैथमेटिक चीज़ ऐसी है क्या, जब बंदा इसमें फंसता है ना। अच्छा जी, देखें करते हैं जी, कहता है -a आयोटा की पावर 4 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये वाली रकम है, अब ऊपर पावर 4 है ना तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, जुफ्त ताकत हो तो माइनस जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। इधर से हमने माइनस ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये होल पावर है, होल पावर है ना 4, तो हम इसको अलहदा अलहदा कर लेंगे, a की पावर 4, ठीक है, आयोटा की पावर भी 4, a की पावर 4 एज इट इज़ आ गई, आयोटा की 4 पावर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर 2 क्यों किया है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। हमने इसे सिंप्लीफाई करना है ना, तो जितना हो सकता है हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल लिखेंगे, तब तक करेंगे जब तक हम इसके साथ और कुछ कांड कर नहीं लेते। ठीक है, यानी कि हम इसके साथ और कुछ स्टेप ना कर सकें तब तक हम इसके साथ इसको हल करते जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिखेंगे, a की 4 वैसे के वैसे ही, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर, अब देखिए ऊपर स्क्वायर है 2 है ना तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जवाब आएगा। ये देखिए ये हमारे पास आंसर है। अब इसके साथ हम और कोई छेड़खानी कर नहीं सकते, बस सिंप्लीफाई होगा। इसी तरह ये 4 क्वेश्चन है, आपने खुद करने हैं, नहीं होता तो आपके सामने हैं सारे। ठीक है, आपने इनको अच्छे से देख कर समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल ये पेपर में आता है। ठीक है, तो इसको काफ़ी ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिखा हुआ है IM पे। अच्छा जी, कहता क्या है, प्रूव दैट z कंजुगेट इक्वल टू z इफ़ z इज़ रियल। ठीक है, कहना चाहता है कि अगर z इज़ रियल, अगर z रियल हो तो फिर ये साबित करें कि z बराबर है z कंजुगेट के।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो z को रियल साबित करना है कि z एक रियल नंबर है। अगर जब हम रियल साबित कर देंगे तो उसके बाद हम ये चीज़ साबित करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टेप करेंगे z को रियल साबित करेंगे, ठीक है। तो देखें, वी हैव टू प्रूव दैट z इज़ रियल, ठीक है, कि हमें ये प्रूव करना है। तो देखें, सबसे पहले हम z और z कंजुगेट को वैल्यूज़ दे देंगे, क्योंकि सिर्फ इनके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, इनको वैल्यूज़ देंगे, लेट करेंगे। देखें, लेट z इक्वल टू, ये हमने स्टेप पे जो है ना 1.1 और 1.2 में किए हुए हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखी वीडियोज़ तो जाएँ और देखें। अब देखें, z को वैल्यू दे देंगे a प्लस बी आयोटा, हमने पिछले सवालों में किया है, और z कंजुगेट को a माइनस बी आयोटा की वैल्यू दे देंगे। इन दोनों को हम इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन 2 ये, ठीक है। अब देखें, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ये दोनों सामने रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू, अब दोनों की वैल्यूज़ पुट करवा देंगे। z की वैल्यू ये पुट करवा दी, z कंजुगेट की वैल्यू ये पुट करवा दी। अब आयोटा वाली रकमें एक साइड पे और दूसरी रकमें एक साइड पे। देखें, ये बी आयोटा प्लस का है ना, तो ये इधर ही रहेगा, और ये माइनस बी आयोटा इस तरफ है, तो इधर लेकर आएंगे तो प्लस बी आयोटा बन जाएगा। ये प्लस का है इधर ही रहेगा, ये इधर प्लस का ए है, उधर जाएगा तो माइनस के बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का ए माइनस का ए कट जाएंगे, इधर ज़ीरो, और ये प्लस हो रही है ना, तो बी आयोटा प्लस बी आयोटा टू बी आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू बी आयोटा क्योंकि ज़ीरो के इक्वल आया है, तो इसमें टू देखें, टू ज़ीरो के इक्वल कभी आया है? नहीं, किसी सवाल में हमने नहीं देखा कि टू ज़ीरो के इक्वल आया हो या आयोटा ज़ीरो के इक्वल आया हो। तो हम इधर लिखेंगे टू आयोटा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पीछे क्या रहेगा, बी, बी तो आता रहता है, बी तो कॉमन सी बात है, बी इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो हम इधर लिख देंगे बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या हुआ, बी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू हमें मिल गई ना। अब क्या करेंगे, पुट बी इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1, ये हमने इक्वेशन बनाई थी ना 1 और 2, इक्वेशन 1 में पुट करवा दें, आप 2 में पुट करवा दें, कोई फ़र्क नहीं है, जो मर्जी करवा दें। 1 में पुट करवाते हैं जी, 1 क्या है, z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, यही है। अब इसकी वैल्यू पुट करवाएंगे, ए वैसे के वैसे ही, प्लस वैसे के वैसे ही, बी की जगह पे ये इसकी वैल्यू ज़ीरो, आयोटा वैसे के वैसे ही, ए वैसे के वैसे ही, प्लस वैसे के वैसे ही, ज़ीरो के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, कितनी भी रकम बड़ी हो छोटी हो, उसने ज़ीरो हो जाना है। अब ज़ीरो की वैल्यू तो है नहीं, तो फिर ए आ जाएगा, z इक्वल टू ए। अब देखें, इसके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है, तो z क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। अब ये तो हमने चीज़ प्रूव कर दी, z इज़ रियल। अब हमें प्रूव करना है z इक्वल टू जेड कंजुगेट। अब देखें, वी हैव टू प्रूव दैट z इक्वल टू जेड कंजुगेट, इसको हमने साबित करना है। वी नो z इक्वल टू ए, हम जानते हैं ना कि z बराबर है ए, अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है, z बराबर है ए, तो अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो z क्या है, ए, z कंजुगेट क्या है, ए, जाहिर सी बात है तो z ही। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन, इनको इक्वेशन बना देंगे 3 एंड 4, पहले 1 और 2, इनको 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 प्रूव दैट z इक्वल टू जेड कंजुगेट। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू ये है ना, दोनों की वैल्यू ए है, तो दोनों बराबर हुए। साबित ये करना था कि z जो है z कंजुगेट के बराबर है, तो बस प्रूव हो गया। यानी कि इसमें स्टेप क्या करना है कि z को रियल साबित करना है। अगर ये चीज़ हो गई तो ये बस एक स्टेप का काम है। ये देखें, z की वैल्यू पुट कर दी है, अभी यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है, इधर ये पुट कर दी, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो लिख देंगे प्रूव दैट z इक्वल टू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। सिंपल, आगे चलें। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ये जो नंबर्स हैं इनको 1 प्लस बी आयोटा इस शक्ल में लिखिए, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। इनको हमने ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है, सिंपल। तो बड़ा आसान सा काम है। देखें, ये है ना, ये चीज़ उसने हमें गिवन की है। अब देखिए, 5 वैसे के वैसे ही, 2 वैसे के वैसे ही, -4 है। हमने पीछे भी ये सवाल किए थे, इस तरह माइनस आ जाए तो इसका मतलब क्या है, हम -1 को अलहदा कर सकते हैं, और -1 की वैल्यू हमने आपको बताई थी मैंने, ये देखिए √-1 ये इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है, ये चीज़। अब देखें, -4 है, -1 अलहदा और मल्टीप्लाई 4। इधर अब -4 फिर से नहीं लिखना, क्योंकि माइनस हमने अलहदा कर लिए। अगर इधर -4 लिखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। -1 अलहदा, और ये 4 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब -1 को अलहदा अंडर रूट और 4 को अलहदा अंडर रूट दे देंगे, ठीक है। अब ये देख, बाकी काम वही आ रहा है, 5 + 2 वैसे के वैसे ही, अंडर रूट -1, ये देखिए मैंने बताया आपको आयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे आयोटा आ गया। 4 का अंडर रूट 2 होता है, ये 2 आ गया, ठीक है। 5 वैसे के वैसे ही, 2 × 2 4, और साथ में आयोटा है तो ये आ गया, ठीक है।
ये आ गई a प्लस बी आयोटा, शक्ल बन गई। ठीक है, हमने इसी शक्ल में इसे लिखना था तो लिख दिया। अगला सवाल देखें जी, ये सवाल आपने खुद से करना है, नहीं होता तो ये आपके सामने वो पड़े, देख लीजिएगा। ठीक है, अगली तीसरी जुज़ पे जाते हैं जी। सेम वही सवाल है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखें कहता क्या है कि 2/√5 प्लस √-8, इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे, अंडर रूट के नीचे आयोटा वाली रकम है ना, तो अगेन वही स्टेप, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे, लेकिन आयोटा की जो है अलामत है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने अभी तक सारे सवाल किए हैं। और अगर अभी तक आपको इस सवाल के ये काम करने की समझ नहीं आई, तो यानी कि आपको एक्सरसाइज पिछली आती नहीं है, तो वो वीडियो चैनल पर प्रेजेंट हैं, आप जाकर उन्हें देखिए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब आप इन सवालों पे आइए। ठीक है, तो देखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे, ये अलामतें इसकी चेंज हो जाएगी, इधर पॉजिटिव थी तो इधर माइनस हो जाएंगी। अब देखें ये ऊपर वाली रकम 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये लिख दी 2 इंटू दिस। ठीक है, अब नीचे वाली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला है ना, ओपन फार्मूला है, तो इसको क्लोज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस है ना, लेकिन फार्मूले में तो माइनस आना है। ठीक है, इधर प्लस नहीं लगा देना, फार्मूला माइनस का होता है। ठीक है, तो माइनस लगाना है, √8 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये वैसे की वैसी इधर लिखी रहेगी फ़िलहाल। ठीक है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो क्या आएगा 5, ये माइनस इधर वैसे के वैसे ही। अंडर रूट 8 पे भी स्क्वायर है और आयोटा पे भी स्क्वायर है, तो 8 का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल होता है -1 के, ये आ गया। अब देखें ये वैसे की वैसी। ठीक है, नीचे देखें 5 वैसी के वैसी, माइनस माइनस प्लस और 8 एकम 8। ठीक है, ये आ गया। अब 2 ऊपर ये वैसी के वैसी, 8 और 5 क्या हो गया 13, 13 आ गया ना, ये देख। अच्छा ये 13 आ गया। अब 2 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। ठीक है, बल्कि नहीं मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, इधर एक स्टेप और हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। देखिए ये वैसी के वैसी 2 √5 वैसी के वैसी। ठीक है, अब देखिए ये इधर 8 है ना, तो 8 को हम इधर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, तो आप इस तरह ये मैं स्टेप बता देता हूँ आपको। 2 इंटू √5 माइनस ये 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2 और साथ में 8 है बटा 13, ये हमने इस तरह लिख सकते हैं कि 4 2 ज़ार 8 होता है। अब देखें अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप ये वाला करेंगे, 2 वैसे के वैसे ही √5 वैसे के वैसे ही माइनस वैसे के वैसे ही 4 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट नहीं है, 2 का अंडर रूट हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन 4 का है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2 हम इधर बाहर ले आएंगे, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, 2 बाहर आ जाएगा तो पीछे क्या बचा √2 आयोटा। ठीक है, ओवर 13 ये आ गया। अब इधर से ये देखें 13 जो है दोनों रकमें के नीचे आ रहा है ना, तो अलग अलग कर लेंगे, 2 √5 ओवर 13 माइनस 2 √2 ओवर 13 आयोटा, और ये हमारा आंसर है सिंपल, ये भी 2 है, ये मैंने इधर मिस्टेक कर दी थी, आपने नहीं करनी। ठीक है, 2/5 ओवर 13 माइनस 2/√2 ओवर 13 आयोटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह का है, आपने खुद से करनी है। मैं आपको खुद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक खुद नहीं करेंगे आपको सवाल नहीं आएंगे, सिर्फ देख कर जो है वक्ती तौर पे जहन में रह जाता है, लेकिन हल करेंगे जब तो फिर आपको जो है वो अच्छे से आएगा। और अगर फिर भी नहीं होता, हल करने से भी नहीं आता, तो फिर आपके सामने है सवाल, आपने इसे देख लेना है। देखें, ठीक है, इसमें कोई इतनी समझाने वाली चीज़ है नहीं, आप देखेंगे तो समझ आ जाएगी अच्छे से। ठीक है जी, तो चलें अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि शो दैट z² प्लस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अगेन वही स्टेप है, कहता है कि z का स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर जो है इसको रियल नंबर साबित करें कि ये एक रियल नंबर है। तो सबसे पहले अब z को तो हम कुछ नहीं कर सकते, z की कोई वैल्यू होगी तो हम उसके साथ जो है ना कोई काम करेंगे, उसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम z को वैल्यू दे देते हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, जैसे हमने पिछले सवालों में दिए, और z कंजुगेट इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। देखें अब ये z की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, z² एंड z कंजुगेट स्क्वायर, ये तो सिर्फ z है ना, तो अब इसको मज़ीद हल करेंगे। अगर सिर्फ z होता ऊपर स्क्वायर ना होता तो बस यहीं पे हम अगला स्टेप कर लेते, लेकिन अब हम स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, z का स्क्वायर इक्वल टू
जेड का स्क्वायर, इधर जेड कंजुगेट का स्क्वायर, ये अलग करेंगे। पहले हम इससे देख लेते हैं, जेड को कर लेते हैं, ठीक है। जेड का स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला खोलेंगे जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी क्या है, आयोटा बी, तो आयोटा बी का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए क्या है ए प्लस बी क्या है, प्लस नहीं आएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बी क्या है, आयोटा बी, तो ये आ गया। ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा, आयोटा ए स्क्वायर वैसे के वैसे ही प्लस वैसे के वैसे ही, इधर आयोटा बी दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 आ गया। और बी स्क्वायर वैसे के वैसे ही प्लस 2 अंदर इनसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या बन जाएगा 2ab आयोटा। ये देखें 2ab आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर वैसे के वैसे ही प्लस माइनस माइनस, और बी 1 जार बी, बी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये आगे से आगे जेड हमें मालूम हो गया, ठीक है। अभी ये जो है रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर हम इसके आगे निकालेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हमें जेड की वैल्यू मालूम हुई है, जेड स्क्वायर की। इधर आ जाएं जेड कंजुगेट पे, इधर अगेन फार्मूला बन रहा है, ठीक है। इधर प्लस का था, इधर माइनस का बन रहा है, क्योंकि और स्क्वायर लेंगे। अब माइनस का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर प्लस का था तो प्लस 2ab, इधर माइनस का है तो माइनस 2ab, ठीक है। बाकी स्टेप सारे वही हैं। इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर वैसे के वैसे, ये वैसे के वैसी, जेड कंजुगेट की वैल्यू मिल गई और जेड स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट जेड स्क्वायर प्लस जेड कंजुगेट का स्क्वायर इज़ रियल। अब देखें, इनको एक साथ लिखेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। जेड स्क्वायर की वैल्यू ये है तो ये पुट कर दी, बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस पुट किया। जेड कंजुगेट स्क्वायर की वैल्यू ये है तो ये पुट कर दी, ठीक है। अब देखें, +2b आयोटा -2b आयोटा ये कट गए, अब आयोटा की रकम ख़त्म हो गई। तो अब यानी कि हमारा जवाब जो है वो रियल ही आएगा, क्योंकि आयोटा तो गया ख़त्म, जैसे हमने 10th में पढ़ा था हकीकी इमेजिनरी। तो इस तरह अभी हम रियल जो है इधर हम इससे प्रूव करना है। आयोटा गया ख़त्म हो गया, पीछे बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर है ना, जमा करेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस हो रहे हैं लेकिन साइन माइनस का आएगा तो -2b स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, तो बस प्रूव हो गया, हैंस जेड स्क्वायर प्लस जेड कंजुगेट स्क्वायर इज़ अ रियल, क्योंकि इसमें आयोटा क्या ख़त्म होगा, वो हमने इधर ही ख़त्म कर दिया था। इधर भी हम बता सकते थे लेकिन इसको मज़ीद हल करके हम एक शक्ल दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी जुज़ में सेम वही स्टेप है, देखें इसमें उसने बोला था जेड स्क्वायर प्लस जेड कंजुगेट का स्क्वायर मालूम करना है, तो इसमें हमने क्या किया है, पहले जेड स्क्वायर मालूम किया है, फिर जेड कंजुगेट्स का स्क्वायर मालूम किया है, उसके बाद इसको आपस में जो है बराबर रख के हमने हल किया तो जवाब मिला। इसमें क्या कहता है कि इसका होल स्क्वायर है, यानी कि पहले जेड माइनस जेड कंजुगेट मालूम करके फिर उसका होल स्क्वायर लेना है। सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। पहले हमने अंदर वाली चीज़ मालूम करनी है, उसके बाद स्क्वायर लेना है, तो ये आपने खुद से करना है, नहीं होता तो ये देखिए जी आपके सामने है, ठीक है। चलें जी अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करें, इसको सिंपल शक्ल में लिखें, ये चीज़ उसने हमें गिवन की है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब देखें ये 2 ओवर में है तो 2 को अलहदा कर लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 अलहदा नहीं होगा, ये देखें पावर 3 है ना, तो ये क्या है होल पावर है, यानी कि 2 के ऊपर भी है और इस पूरी रकम के भी ऊपर भी 3 है, पावर है इसकी, तो 2 की पावर 3 भी अलहदा हो जाएगा, 1/2 की पावर 3। और ये 3 है ना, इसकी पावर 3 है, ये जो रकम अब बच गई, 2 तो बाहर चला गया, ये रकम हमारे पास बच गई, इसकी पावर 3 है, तो हम इसको एक बार अलहदा कर लेंगे और 2 जो है उसको अलहदा एक साथ लिख लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे इसका, ठीक है। देखिए -1 प्लस √3 आयोटा, ये सिंगल लिखेंगे, 3 में से एक ये लिख दिया ना, तो पीछे 2 बचा, 2 ये लिख देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, अब हम इसे हल कर सकते हैं, मज़ीद आसान कर लेंगे ना खुद के लिए। तो अब देखें ये वैसे के वैसे, ये भी वैसे के वैसे, ये फार्मूला बन रहा है, तो इसे फार्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल है, बस जमा माइनस का आपने ख्याल रखना है। ये -a है, -1 जो है ये a है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 आयोटा ये b है, तो ये देखें प्लस √3 का आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और फिर a क्या है -1, माइनस साथ में है तो -1, और b क्या है √3 आयोटा, तो ये आ गया।
ये अगेन ये देखें 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 8 बन गया। तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि ये 8 है, 1/8 ये वैसी की वैसी आ जाएगी। इसको अब हम हल करेंगे। ये देखिए -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस को ख़त्म करवा देगा तो क्या आ जाएगा +1। ठीक है, अब देखें √3 के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर जो है वो जज़र को ख़त्म करवा देगा। ठीक है, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। +2 जो है ये फार्मूले का है ना, तो प्लस माइनस अंदर -1 है तो प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 और ये क्योंकि अंडर रूट है तो इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वैसी की वैसी आएगी। इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करवाना, ये ना हो कि आप लिख दो 2 3 ज़ार 6 और √6 नहीं लिख देना, अंडर रूट ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जमा माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 और ये वैसे की वैसी। ठीक है, अच्छा जी अगला स्टेप देखें। 1/8 एज इट इज़, ये वाली रकम एज इट इज़ और इसको हल करते हैं जी। अच्छा जी 1 और ये देखें प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, ये -3 आ गया। इधर देखें ये वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, आगे देखें जी सेम वही स्टेप 1/8 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। ये देखें -3 में से 1 गया तो -2। ठीक है, -2 इधर -2 ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये स्टेप फिर से एज इट इज़ और इधर से देखें दोनों रकमों के साथ 2 है, इधर भी 2 है इसके साथ भी 2 है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें। 2 कॉमन लेंगे तो इधर 2 बाहर गया तो -1 क्योंकि माइनस है, -1 इधर बचा, इधर से 2 चला गया तो सिर्फ माइनस ये वाला रह जाएगा और अंडर रूट ये वाली रकम। ठीक है, 2 बाहर जाएगा ना तो 2 अब इस 8 के साथ डिवाइड कर देंगे हम। 2 1 ज़ार 2, इधर से 2 ख़त्म और इधर 8 था तो इधर 4 बच जाएगा, 2 4 ज़ार 8 तो ये क्या आ जाएगा 1/4। ये रकम एज इट इज़, इधर से 2 ख़त्म हो गया तो ख़त्म, ये वाली रकम आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें a + b × a - b फार्मूला है ना, ओपन फार्मूला है तो इसको हम क्या लिखेंगे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब देखें 1/4 एज इट इज़, a का स्क्वायर आ गया और -b का स्क्वायर। अब ये जो b का स्क्वायर है ये इसका अंडर रूट ख़त्म कर देगा। देखें 1/4 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म, +1 +1 आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस वैसे के वैसे ही, इधर मैंने एक स्टेप इधर फालतू में जो है ना एक्स्ट्रा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये तो 1 आ गया, ये माइनस √3, अंडर रूट तो ख़त्म 3 आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3 तो ये देखें +3 आ गया। ठीक है, 1/4 1 + 3, अब 3 और 1 4 हो जाएंगे, 1/4 4 4 4 के साथ कैंसिल तो पीछे क्या बचा 1 1 आ गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। सेम वही स्टेप है, देख लें उधर भी पावर 3 थी इधर भी पावर 3 है। ठीक है, तो अगेन उसको बस एक अलहदा, पहले 2 को अलहदा करेंगे और साथ में ये पावर भी अलहदा होगी। इसको एक बार लिख के फिर स्क्वायर लगा लेंगे, फिर फार्मूला खोलेंगे। सेम वही स्टेप है, ये आपने खुद से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। नहीं आता तो ये देखें आपके सामने है, आपने देख लेना है आराम से। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्या कहता है जी, ये देखें इसकी पावर -2 है और इसकी पावर 1 है, ऊपर पावर नहीं है तो यानी कि इसकी पावर 1 हुई ना। ठीक है, तो अब देखें ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, सेम टू सेम है, इसमें जमा माइनस का भी कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि बेस दोनों की सेम है तो हम बेस को एक बार लिख कर इनकी पावर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासों में किए हुए हैं। तो बेस को हम एक बार लिखेंगे और ये -2 है और इसकी पावर 1 है तो -2 + 1 ऐड कर देंगे। अब ये देखें इसमें से 2 एल्शियम ले लेंगे और ऊपर वही रकम आएगी। ठीक है, आगे ये -2 + 1 -1। अब ये हमारे पास एक सिंगल शक्ल बन गई है, लेकिन इधर पावर जो है वो माइनस में है, लेकिन पावर हमें क्या चाहिए पॉजिटिव में चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। या तो पावर हो ही नहीं तो हम इसे या तो पॉजिटिव में कर सकते हैं या इसे ख़त्म करवा सकते हैं। देखें अगर हम इस रकम को उल्टा दें तो ये रकम जो है नीचे चली जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखें 2 ऊपर आ गया, ये रकम नीचे चली गई और क्योंकि पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है जिसके साथ कोई चीज़ ना हो, जैसे इधर कोई चीज़ नहीं थी तो यानी कि इसकी पावर 1 ही है। तो बस ये आ गया सवाल। ठीक है, लेकिन ये रकम जो है उलट जाएगी। अब देखें रकम उल्टी है तो आयोटा वाली रकम नीचे आ गई। अब इसको अगेन वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और आयोटा की जो अलामत है वो चेंज। ठीक है, जो अभी तक हमने किया है। तो ये देखें ऊपर वाली रकम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये देखें 2 × दिस 1 एंड नीचे स्क्वायर वही फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर। ये देखें
ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि फार्मूले में माइनस आता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये वाली रकम एज इट इज़, नीचे देखें 1 का स्क्वायर है ना -1 का, तो माइनस ख़त्म, +1 आ जाएगा। अंडर उठ जाए वो इसका स्क्वायर ख़त्म करवा देगा, तो -3, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर जो है -3 इधर आएगा ना, ये -3 बच जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3, ये आ गया। अभी मैंने आपको इधर करके बताया था पीछे, ठीक है। 1 + 3 आ गया। अब देखें ऊपर वाली रकम एज इट इज़, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 ना, और ये 2 जो है ये इसके साथ कैंसिल करेंगे, तो ये 2 ख़त्म, ये 2 2 ज़ा 4, इधर 2 बच जाएगा। ऊपर वाली रकम अब ये बच गई, 2 तो ख़त्म हो गया, कट गया, नीचे 2 बच गया। अब देखें 2 इन दोनों के नीचे आ रहा है, तो इनको अलग-अलग कर लेंगे, -1/2 + √3/2 आयोटा, और ये हमारा आंसर है जी, सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखें, एक स्टेप का सवाल है, सिर्फ a + b का आयोटा बन रहा है, स्क्वायर है ना ऊपर, तो ये जो है फार्मूला बन रहा है, देखें a² + b² + 2ab, इनको हम सिंपल शक्ल में लिखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, और बस खत्म, यही आंसर है इसका। अच्छा जी, अगले सवाल में देखें, कहता है a + b आयोटा की पावर -2। अब इसको हमने जो है वही हल करना है जैसे हमने पीछे किए हैं। क्वेश्चन क्या था, कहता है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है बस। देखें अब देखें पावर क्या है, -2 है, ठीक है। -2 है तो माइनस ख़त्म करवाने के लिए रकम को उल्टा देंगे, ठीक है। लेकिन है ही रकम सिंगल, यानी कि जो रकम सिंगल हो यानी कि 1 है, ठीक है। इधर +2/1 है, तो इधर 1 के नीचे हम क्या समझते हैं कि इधर 1 ही है, जाहिर सी बात है, जिधर कुछ नहीं होता है इसके भी नीचे भी कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। और जब हम रकम उल्टाएंगे तो वो 1 ऊपर आ जाएगा, और जब 1 ऊपर हो तो उसे लिखना ज़रूरी होता है, नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर जब आ जाएगा तो उसे लिखना है। और क्योंकि पावर स्क्वायर है, 2 है, तो वो होल स्क्वायर पावर आ जाएगी, ठीक है। इधर पिछले इस क्वेश्चन में 1 था ना, पावर 1 थी, तो 1 को हमने नहीं लिखा, इधर देखें ये -1 थी, जब रकम उल्टाई तो हमने 1 छोड़ दिया, नहीं लिखा क्योंकि 1 है ना। लेकिन इधर 2 है, तो फिर होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब दोनों रकमों का होल स्क्वायर। अब देखें होल स्क्वायर साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब देखें आयोटा वाली रकम नीचे आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आयोटा की अलामत चेंज, ठीक है, जैसे हमने सारे सवालों में किया है, और ऊपर होल स्क्वायर वैसे के वैसे ही। अब देखें ये रकम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो वही आ जाएगा a - b आयोटा, और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखें a + b × a - b, अगेन वही फार्मूला। अच्छा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर आ जाएगा, फार्मूला बन रहा है ना। तो अब देखें ऊपर a - b का होल स्क्वायर है, फार्मूला है, तो इसको ओपन करेंगे, a² + b² -2ab, ठीक है। और नीचे भी देखें होल स्क्वायर है इन दोनों का, तो a² - b², ये a² - b² का होल स्क्वायर है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इधर देखें आयोटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू पुट कराएंगे पहले, ठीक है। हम आयोटा को तो पहले ख़त्म करें ना, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। a² एज इट इज़ -b और आयोटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो b² एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, ये आ गई। ऊपर इसको थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, तो a² एज इट इज़, b² एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर जो है वो उसकी कीमत -1, और ये प्लस माइनस माइनस, ये देखें ये सिंपल है ना, आपको ये तो चीज़ आनी चाहिए। a² प्लस b है ना, b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, और ये प्लस माइनस माइनस तो -b², ठीक है। a² - b² -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ab आयोटा, ठीक है, बटा a² माइनस माइनस प्लस b1 ज़ा b² और ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखें ऊपर देखें, तो a² - b², ठीक है। अब ये दोनों के नीचे आ रही है ना, तो इसको अलग कर देंगे जैसे हमने सारे सवालों में किया है। ये देखिए a² - b² के नीचे फिर से अगेन ये रकम, माइनस ये वाला बीच में आ गया, 2ab आयोटा के नीचे ये वाली रकम होल स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर है, बुक में यही आंसर है, तो बस। और वैसे ये हल और हो सकता था क्योंकि a + b आयोटा का स्क्वायर है, a + b का स्क्वायर, लेकिन क्योंकि आंसर ये है हमारे पास, तो बस ठीक है, ये आंसर है हमारे पास, यहीं पे ख़त्म। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है जी a + b आयोटा की पावर 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंपल वही काम है, बस इधर फार्मूला जो है वो क्यूब वाला है, ठीक है। a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फार्मूला आप याद कर लें, अगर नहीं याद तो बस ये फार्मूला लगना है, बाकी काम सारा जो है ना वो मल्टीप्लाई एंड प्लस माइनस का ही है, तो आपने खुद से करना है, नहीं होता तो आपके सामने प्रेजेंट है, आपने देख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगेन वही चीज़ है, इधर ए प्लस बी है और इधर ए माइनस बी है, पावर फिर से क्यूब है, क्यूब का ही फार्मूला लगेगा। अगेन वही स्टेप है, खुद से करेंगे तो आपको आएगा, नहीं भी आएगा तो ये देखें आपके सामने प्रेजेंट है, आपने देख लेना है। नीचे आ जाएं। ये क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें देखिए अंडर रूट भी आ रहा है तो माइनस भी आ रहा है। चलें इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या है जी, 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4 की पावर माइनस क्यूब, ठीक है। सबसे पहले तो ये अंडर रूट में जो माइनस है इसको हम ख़त्म करवाएंगे। कैसे ख़त्म करवाएंगे, -1 को अलहदा करेंगे और -1 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, आयोटा, ठीक है। तो वो हम स्टेप करेंगे, देखें 3 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 4 अंडर रूट एज इट इज़ और माइनस जो है उसका जज़ा जो है अलहदा कर देंगे। इसको हम ऐसे करते थे ना, ये देखें 3 माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई 4, 3 माइनस अंडर रूट -1 अलहदा, अंडर रूट 4 अलहदा। ये हमने यही स्टेप किया है इधर, ये देखें अलहदा अलहदा कर दिया, ठीक है। तो देखें 3 एज इट इज़ -4 अंडर रूट एज इट इज़ और अंडर रूट -1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी आयोटा होती है, तो आयोटा आ गया और ऊपर पावर -3 वो एज इट इज़ आ रही है, ठीक है। अब देखें 3 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 4 का अंडर रूट हमें मालूम है 2 होता है, तो 2 आयोटा, ठीक है। अब ये एक सिंपल शक्ल बन गई है लेकिन पावर माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे जैसे हमने अभी पीछे किया। उल्टाएंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ गई, तो पावर जो है वो होल पावर बन जाएगी सब दोनों की। यानी कि इधर नीचे 1 है ना, 1 हम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन पावर तो उसके ऊपर भी है। जब हम रकम उल्टाएंगे तो वो ऊपर आएगा तो फिर लिखना ज़रूरी है, और पावर जो है फिर अगेन उसके ऊपर भी आएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब आयोटा वाली रकम नीचे आ गई है तो अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये करवा दिया, ऊपर पावर क्यूब वो वैसी की वैसी, ये रकम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो ऐसे एज इट इज़ ही आ जाएगी, ऊपर पावर क्यूब आ गई, ठीक है। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ऊपर पावर होल क्यूब आ रहा है, ठीक है। ये रकम फिर से एज इट इज़ 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और माइनस देखें -2 है ना, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, माइनस माइनस प्लस और 2 वन जार, और 2 का स्क्वायर 2 के ऊपर भी स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, +4 आ जाएगा और ऊपर पावर होल क्यूब। ये देखें जी, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही आ गई, नीचे 9 + 4 था ना, तो ये हो जाएगी जी 13 और पावर जो है वो क्यूब वैसे की वैसी, ऊपर की रकम एज इट इज़ और नीचे की देखें 13 की पावर आप अगर कैलकुलेटर में करेंगे ना 3 बार तो वो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2197, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर वाली रकम को अब हल करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला वही फार्मूला बन रहा है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, ठीक है, वही फार्मूला है तो वो फार्मूला लगा देंगे। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 3 का क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब, 2 और आयोटा दोनों के ऊपर क्यूब है, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और आयोटा आयोटा क्यूब, हाँ इधर एक नई चीज़ आ गई है, ठीक है। अच्छा, क्या था, अंडर रूट -1 किसके बराबर था, आयोटा के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 के। इधर अब आयोटा क्यूब आ गया है, ठीक है। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है -1 के। ये चीज़ जो है ना, ये 3 चीज़ें, ये पहले हम 2 का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, अब तीसरी भी ऐड हो गई है, तो ये चीज़ भी हमने जो है ना याद रखनी है। इधर देखें 2 का क्यूब तो आ गया 8, आयोटा का क्यूब बच गया ना, तो आयोटा के क्यूब की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अब देखें 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 और साथ में आयोटा आ जाएगा और ये रकम एज इट इज़ आ गई। अब देखें 27 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा, प्लस वैसे का वैसे ही। अब देखें 18 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 54 और आयोटा साथ में, ठीक है। प्लस 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 आ जाएगा, अगर इधर माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन प्लस है तो प्लस ही आएगा। 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर, नीचे वाली रकम एज इट इज़। अब आ जाए जी 27 एज इट इज़, 8 + 54 - 8 तो ये आएगा +46 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा भी है ना, तो ये करेंगे जी माइनस। अब ये देखें प्लस है, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 1 ज़ा 36 हो जाएगा, ठीक है। बटे के नीचे वही रकम आ रही है। अब देखें 36 -36 + 27 -9 बच जाएगा और प्लस ये वाली रकम
नीचे ये वाली रकम। अब इन दोनों के नीचे ये एक रकम है तो दोनों के साथ अलग-अलग कर देंगे, जैसे हर स्टेप में करते हैं हर सवाल में। तो ये देखें क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। ले जी, ये आखिरी सवाल था 1.3 का। तो अगर आपका किसी किस्म का कुछ क्वेश्चन है या कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर उस चीज़ पर ध्यान दूंगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई कमी नज़र आती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा और जो है डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी जो है ना, आपको ये सवाल ख़ुद से हल करने हैं, ख़ुद से नहीं हल करेंगे तो आप भूल जाएं कि आपको ये सवाल आ जाएंगे।